संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट न देने की अपील करेगी। किसान नेता बलबीर राजेवाल ने कहा कि लोगों के बीच जाकर ये सुझाएंगे कि कैसे ये समझाएंगे कि वैसे उम्मीदवारों को वोट करें जो बीजेपी को हरा सकता है। स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों का जो निजीकरण कर रही है उसके विरोध में 15 मार्च को पूरे देश के मजदूर और कर्मचारी सड़क पर उतरेंगे। झुंझुनू में किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। टिकैत ने कहा कि किसानों को सरकार के जाल से बचाना है, सरकार कोई साजिश जरूर रचेगी। चूरू में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार पिछले 12-13 दिनों से चुप है। सरकार ने अब छोटे किसानों के फायदे के कानून बताकर फिर से किसानों में फूट डालने का प्रयास शुरू कर दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी असम के चाय बागान में महिला कर्मियों के साथ पत्तियां तोड़ती नजर आई। असम दौरे के दूसरे दिन प्रियंका ने सुधारू टी स्टेट में चाय बागान मजदूरों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बागान में पारंपरिक रूप से सिर से टोकरी बांधकर पत्तियां भी तोड़ी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी बनाई, जिसमें मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी को भी सदस्य बनाया गया है। कमेटी की अध्यक्षता जेपी अग्रवाल करेंगे। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के आईएसएफ से गठबंधन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे गांधी और नेहरू की नीतियों के खिलाफ बताया है। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हाईकमान की सहमति से ही आईएसएफ के साथ गठबंधन हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सबको एक मंच पर आना जरूरी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद अपनी ही पार्टी कार्यकर्ताओं के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जम्मू में गुलाम नबी आजाद के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और उनको पार्टी से निकालने की मांग की। गुजरात में नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों और तालुक पंचायतों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, तो कांग्रेस का प्रदर्शन यहां भी बेहद खराब रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की जीत पर ट्वीट करते हुए कहा कि गुजरात भर में नगर निगम, तालुका पंचायत और जिला पंचायत चुनाव के परिणामों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि गुजरात के लोग बीजेपी के विकास और सुशासन के एजेंडे का पुरजोर समर्थन करते हैं। गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को पंचायत स्तर पर हुए चुनाव में भी शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा है। कांग्रेस की करारी हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 में पीएम मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन समुद्री क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा और भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। जयपुर में मुख्य सचिव निरंजन आर्य के आवास पर भोज का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत, स्पीकर जोशी, पीसीसी चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया समेत कई नेता शामिल हुए। जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एकजुट होकर पार्टी को मजबूत बनाने की अपील की। जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा ने कहा कि हमारी पार्टी काडर बेस है और इसे मजबूती प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आज मोदी जी की हवा है, लेकिन उसे कैप्चर करने के लिए हर लेवल पर सशक्त तैयारी जरूरी है। अपने संबोधन के दौरान नड्डा ने केंद्रीय योजनाओं का बखान किया और उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का आह्वान नेताओं और कार्यकर्ताओं से किया। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान में एक बार फिर बीजेपी और एक बार कांग्रेस का सिलसिला बंद होगा। हर बार बीजेपी होगी, अजय बीजेपी होगी, अभेद राजस्थान होगा। जेपी नड्डा के जयपुर दौरे पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में इंटरनल वॉर चल रही है, जिसे निपटाने के लिए जेपी नड्डा यहां आए हैं। आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत कोटा में धारीवाल स्पोर्ट्स क्लब की ओर से आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में पहुंचे। सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं ने वैभव गहलोत का भव्य स्वागत किया। प्रदेश में आज से शराब के ठेकों की नीलामी होगी। 10 मार्च तक की प्रक्रिया चलेगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,563 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा 1,11,23,000 के पार हो गया है। कोटा में मंगलवार को कोरोना के 14 नए केस सामने आए हैं। जिले में अब मरीजों का आंकड़ा 20,000 के पार पहुंच गया है। हिमाचल के धर्मशाला के ग्यूतो विश्वविद्यालय सिद्धवाड़ी में एक ही दिन में 100 बौद्ध भिक्षुओं के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। इस दौरान मूर्ति ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में पीएम मोदी ने दिखाया कि वो एक सच्चे नेता है। दौसा में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ओडिशा के कोलपोत में पुलिस ने 8 करोड़ की नकली करेंसी पकड़ी है। पुलिस ने एक कार से नकली नोट जब्त किए, साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। बीकानेर के कंवर सैनी लिफ्ट नहर में 2 युवक गिर गए, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से युवकों के शव को बाहर निकाला गया। बारा के मांगरोल उपखंड में बाणगंगा नदी में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने युवक के शव को पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
बहुचर्चित डबल मर्डर मामले में कोटा ग्रामीण कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। मामले में 3 महिलाओं सहित 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जोधपुर में एक शातिर ठगने वाले एक्स पर वाहन बेचने के नाम पर एक व्यक्ति के बैंक खाते से 46,000 रुपए निकाल ठगी की वारदात को अंजाम दिया। कोटा के कॉमर्स कॉलेज में पुरानी रंजिश को लेकर 2 छात्र गुटों में बवाल हो गया, जिसके बाद एक छात्र पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। उदयपुर में सवीना सब्जी मंडी के सामने एक्मे कार्यालय के बाहर बाइक चोरी की लाइव तस्वीरें सामने आई, जहां एक चोर काफी देर तक रैकी करता रहा। धौलपुर जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मुकेश ठाकुर गैंग के 2 खूंखार बदमाश अजीत ठाकुर और मोनी जाट को गिरफ्तार किया। दोनों बदमाशों पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से 90,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। अजमेर पुलिस ने इनामी डकैत धन सिंह और उसके सहयोगी शंकर शर्मा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों आरोपियों से पुलिस ने हथियार सहित अत्याधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट भी बरामद किया है। बांसवाड़ा में महात्मा गांधी अस्पताल से नवजात बच्चा चोरी होने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। 48 घंटे में ही आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ की भादसोड़ा पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए चोरी के 2 ट्रैक्टर बरामद कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। अलवर में सदर थाना पुलिस ने ट्रैक्टर की ट्रॉली चोरी करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से ट्रॉली चोरी करने के लिए इस्तेमाल किए गए ट्रैक्टर को भी जब्त किया। प्रतापगढ़ में वन विभाग की टीम ने सागवान से भरे पिकअप को जब्त किया। चूरू पुलिस ने ट्रक से करोड़ों का डोडा पोस्ट पकड़ा, साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से 7 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। श्रीगंगानगर की राजेसर पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक कार से 40 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया है, साथ ही एक युवक को भी गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर के राजाखेड़ा थाना इलाके में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखा है। सुजानगढ़ में अपने घर पर एक व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बूंदी में शराब के ठेके के पास व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और मामले की जांच में जुट गई है। जोधपुर में सीवरेज की समस्या दूर करने गए निगम कर्मियों को विरोध का सामना करना पड़ा। निगम कर्मचारी उदय मंदिर थाने के सामने चौक सीवरेज को खोलने पहुंचे थे। जोधपुर के सेंट्रल जेल में कैदियों के पास मोबाइल मिलने की जांच तेज हो गई है। 1 सप्ताह पहले सर्च ऑपरेशन के दौरान 17 मोबाइल बरामद हुए थे। कोटा में रिश्वत प्रकरण के आरोपी पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव और उनके पीए महावीर नागर की कस्टडी 15 मार्च तक बढ़ गई है। इसी महीने 9 दिसंबर को परिवादी से 1,40,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। चूरू में शराब के नशे में उत्पात मचा रहे युवक को लोगों ने पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। जालौर में महिला की आत्महत्या के बाद परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। परिजन उपखंड कार्यालय के बाहर शव रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सीकर के धाराजी की घाटी में आग लगने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जैसलमेर में नहरी इलाके की एक दुकान में आग लग गई, जिसमें झुलसने से 2 लोगों की मौत हो गई। अलवर के बहरोड में पशु चारे के लिए रखी बाजरे की कड़बी में आग लग जाने से हड़कंप मच गया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बीकानेर के नेशनल हाईवे 89 पर बस और कार में टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। प्रतापगढ़ के नेशनल हाईवे 113 पर बस ने एक युवक को अपने चपेट में ले लिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर के सरपंच भैया 8 मार्च को जयपुर में विधानसभा का घेराव करेंगे। राज्य सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खोला जाएगा। जयपुर में एनएसयूआई बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। एक कार्यक्रम में रोजगार दो या डिग्री वापस लो पर चर्चा हुई और 12 मार्च को संसद घेराव पर रणनीति तैयार की गई। झुंझुनू के करबला मैदान में कृषि विधेयकों के खिलाफ किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत को किसान नेता राकेश टिकैत, कामरेड अमराराम, युद्धवीर सिंह आदि ने संबोधित किया। सीकर में कृषि बिल के खिलाफ अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने धरना प्रदर्शन किया और कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग की। सुजानगढ़ उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर मंगलवार को 78वें दिन भी लगातार धरना जारी रहा। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की। अखिल भारतीय किसान महासभा प्रतापगढ़ के नेतृत्व में किसानों ने रैली निकाली और उपखंड अधिकारी कार्यालय जाकर ज्ञापन सौंपा और तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर इनको रद्द करने की मांग की। एबीवीपी की ओर से 21 सूत्री मांगों को लेकर कुलपति के नाम पर पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया। कुलपति के नाम पर एक पोस्ट कार्ड लिखा गया। साथ ही उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की गई। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार हो रही वृद्धि के विरोध किया गया। राजीव गांधी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने बूंदी जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया।
दौसा में खवाराव जी के महेंद्र गुर्जर की मौत के मामले में कलेक्ट्रेट के बाहर 2 दिन बाद धरना खत्म हुआ। दूसरे दिन पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल की समझाइश के बाद धरना खत्म हो गया। झुंझुनू में बच्ची से दुष्कर्म के विरोध में टोंक में सेन समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और दुष्कर्मी को फांसी देने की मांग की। बूंदी में वन विभाग की ओर से भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में मजदूरों ने डीएफओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कार्यालय के बाहर रोड जाम कर विरोध जताया। चूरू के विधासर में एक विधवा महिला ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। उसने अपने ससुर पर उसके जेवर छीनकर मारपीट कर उसे और उसके बच्चों को घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया। अलवर में छात्र नेता संदीप उला के नेतृत्व में छात्रों ने राज ऋषि कॉलेज से शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च निकाला। छात्र हनुमान मीणा की याद में कैंडल मार्च निकाला गया। करौली में ट्रैक्टर चोरी की बरामदगी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उप जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बीकानेर के वार्ड नंबर 15 में अधूरे सीवरेज को पूरा करने की मांग को लेकर पार्षदों ने धरना दिया। कांग्रेस पार्षद अब्दुल वाहिद सहित अन्य पार्षदों ने नगर विकास न्यास में धरना दिया। उदयपुर के बेदला गांव में बने छतरियों वाले शमशान पर पुलिया निर्माण की मांग फिर तेज हो गई है। पुलिया निर्माण की मांग को लेकर उप प्रधान के नेतृत्व में लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात की और जल्द से जल्द शमशान को जोड़ने के लिए एक पुलिया निर्माण की मांग की। करौली में नगर परिषद के पूर्व सभापति राजाराम गुर्जर की गिरफ्तारी की कार्रवाई पर उनके समर्थकों ने विरोध जताया। समर्थकों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। बूंदी में अपने निजी दौरे पर आए राज्य मंत्री टीकाराम जूली के सर्किट हाउस पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से स्वागत सत्कार किया। इस दौरान पुलिस जवानों की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। चूरू के सुजानगढ़ में अभिनव राजस्थान पार्टी उपचुनाव लड़ने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौधरी ने इसका ऐलान किया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी है। रेगुलर छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेंगी। वहीं प्राइवेट छात्रों के लिए 26 से 30 अप्रैल तक परीक्षा का आयोजन होगा। आबकारी विभाग की नई नीति के तहत चित्तौड़गढ़ में आज से दुकानों के लिए ऑनलाइन बोली लगाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि इस नीति के प्रति ठेकेदारों में कम उत्साह देखने को मिल रहा है। चित्तौड़गढ़ पहुंचा अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ने अधिकारियों की बैठक ली और राजस्व लक्ष्यों को हासिल करने के साथ ही विभागीय कामकाज को गति देने की बात कही। भीलवाड़ा में राजस्थान सरपंच संघ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि 8 मार्च को सरपंच राजस्थान विधानसभा का घेराव करेंगे। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट में एसीएस सुधांशु पंत की अध्यक्षता में पीएचडी के संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पीएचडी भूजल के विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की गई। श्रीगंगानगर में व्यापारी के साथ हुई मारपीट को लेकर संयुक्त व्यापार मंडल आज श्रीगंगानगर जिला एसपी से मुलाकात कर मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करेगा। प्रदेश में मतदाताओं को ऑनलाइन ई-पिक कार्ड डाउनलोड करने की जानकारी के लिए 6 और 7 मार्च को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें राज्य के उन मतदाताओं के ई-पिक कार्ड डाउनलोड करवाए जाएंगे। जयपुर मेट्रो के विस्तार का जनता को अभी और इंतजार करना होगा। केंद्र और राज्य के बजट में मेट्रो प्रोजेक्ट विस्तार का ऐलान नहीं होने से बेहतरीन का इंतजार बढ़ गया है। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शहीद हेमराज मीणा की प्रतिमा का अनावरण किया और शहीद हेमराज मीणा स्मारक स्थल पार्क का लोकार्पण किया। चूरू जिले के सांडवा थानाधिकारी को लाइन हाजिर किया गया है। थानाधिकारी हंसराज पर सीएम की आमसभा में लापरवाही बरतने का आरोप है। कोटा कलेक्टर उज्जवल राठौर ने यूनेस्को में शामिल भारत की विश्व विरासत पुस्तक का विमोचन किया। डॉक्टर प्रभात कुमार सिंघल और अनुज कुमार कुच्छल ने संयुक्त रूप से इस पुस्तक को लिखा है। श्रीगंगानगर में भारत पाक सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल की 125वीं वाहिनी का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें बीएसएफ की 125वीं वाहिनी के जवान और अधिकारी परिवार सहित सम्मिलित हुए। कोटा में मंगलवार को 3 लोगों ने नेत्रदान किया। साइन इंडिया फाउंडेशन की ओर से नेत्रदान किया गया। कोटा में टीकाकरण अभियान को सफल बनाने को लेकर कलेक्टर ने सामाजिक संस्थाओं और व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उदयपुर में कोरोना टीकाकरण अभियान में सभी 70 पार्षद शामिल हुए। चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों के साथ निगम के महापौर पारस सिंघवी ने जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कोटा में मंगलवार को 74 साइट्स पर टीकाकरण सत्र का आयोजन हुआ। इनमें 3731 लाभार्थियों को पहली डोज लगाई गई, जबकि 498 को दूसरी डोज लगाकर पूर्ण टीकाकृत किया गया। उदयपुर ग्रामीण के विधायक फूल सिंह मीणा की पढ़ने की ललक इतनी है कि 62 साल की उम्र में भी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र में राजनीति के दमखम दिखाते हैं तो वहीं परीक्षा कक्ष में राजनीतिक विज्ञान से जुड़े सवाल के उत्तर देते हैं। चित्तौड़गढ़ में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में बाल वाहिनी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद प्रशिक्षणार्थियों को नियमों की जानकारी दी गई और स्कूल संचालकों, चालकों समेत अन्य लोगों को यातायात नियमों और स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय परियोजना शक्ति कला शिविर मैराथन 2021 का आयोजन टाउन हॉल में किया गया। शिविर में स्थानीय कलाकारों की अबोहर के पंकज कुमार और बीकानेर के विनीत मेहरा ने लाइव डेमो दिया।
भीलवाड़ा जैन मुनि सुधासागर महाराज की पदयात्रा मंगलवार को जैन तीर्थ चवलेश्वर धाम पर पहुंची। पदयात्रा के चवलेश्वर धाम पहुंचने पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। धौलपुर की 11 साल की बेटी ने ग्रैपलिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया। कक्षा 6वीं में पढ़ने वाली पूनम उर्फ रौनक गोस्वामी शुरू से मार्शल आर्ट की खिलाड़ी रही है। चौथ और मंगलवार के संयोग पर पुष्कर के गयाकुंड पर आत्म शांति और प्रेत बाधा निवारण के लिए श्रद्धालुओं का मेला लगा। ऐसी मान्यता है कि जब भी चौथ और मंगलवार का संयोग होता है तब गया माता साक्षात सुधाबाई स्थित बावड़ी में निवास करती है। चलिए वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।